तो दोस्तों राजस्थान में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर 450 रुपए में ही मिलेगा। जी हां, और इसके लिए सीएम महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी ने एक बार फिर से और घोषणा कर दी है और इसके साथ साथ 9 और अन्य घोषणाएं की हैं। और इसके अलावा अब आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए का फ्री में इलाज होने वाला है आपका। जी हां, दोनों ही जानकारी डिटेल के साथ बताऊंगा, मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने से पहले बीजेपी के द्वारा कई तरह की घोषणाएं की गई थी और जब भी अपने राजस्थान में माननीय पीएम महोदय के द्वारा रैलियां की जाती थी तो अक्सर वो अपनी रैलियों में एक ही बात कहा करते थे कि राजस्थान की जनता को है पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर है वो 450 रुपए में ही दिया जाएगा। और बीजेपी की जो संकल्प पत्र है उसमें भी यह कहा गया था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पहले अपने राजस्थान में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए में मिल रहा था, जो कि कांग्रेस सरकार दे रही थी। फिर यहां पे बीजेपी ने कहा हम 500 में नहीं देंगे, हम तो भैया 450 में ही देंगे। और एक और जानकारी आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए कांग्रेस सरकार मात्र 100 रुपए की सब्सिडी है वो दी जा रही थी। हालांकि पीएम उज्ज्वला योजना वो केंद्र सरकार की थी और केंद्र सरकार है पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर है वो लगभग 603 रुपए में वो दिया जा रहा था। और यहां पे राजस्थान की कांग्रेस सरकार 100 रुपए सब्सिडी देके 500 रुपए में दे रही थी और अब भैया बीजेपी इसको 450 रुपए में ही देने वाली। लेकिन जैसे ही अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई तो भैया जो विपक्ष की पार्टी है या फिर आम जनता है वो सरकार से ये सवाल करने लगे, भैया आपने घोषणा की थी कि गैस सिलेंडर आपको 450 रुपए में देंगे, कहां गया वो 450 रुपए वाला गैस सिलेंडर? भैया इसको लेके यहां पे अपने राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह चौटाला जी ने एक ट्वीट करके भी जानकारी दी थी कि भैया पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना वो जुमला साबित हुई। क्योंकि यहां पे देखिए एबीपी न्यूज के द्वारा इस प्रकार का ट्वीट किया था और उस ट्वीट के आधार पर है चौटाला जी ने यह ट्वीट किया था कि अपने राज्यसभा के अंदर एक नेता से पूछा गया था कि भैया राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी, तो कहा जा रहा था कि उस नेता ने मना कर दिया कि इस प्रकार की हमने कोई भी घोषणा नहीं की। और जब इस प्रकार की जानकारी या न्यूज है सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता के सामने आ गई तो भैया आम जनता भी थोड़ी सी भड़क गई कि भैया बीजेपी तो कुछ नहीं करने वाली अपने राजस्थान में। तो भैया एक बार फिर से यहां पे अपने माननीय सीएम महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा फिर से घोषणा की गई कि भैया प्रदेश की जनता को है 450 रुपए में ही पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर है वो मिलने वाला है। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, 450 रुपए में मिलेगा। हालांकि फिलहाल मिलना शुरू नहीं हुआ लेकिन जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब जनता यहां पे नहीं रुकी और विपक्ष की पार्टी नहीं रुकी तो अन्य जो 9 योजनाएं हैं उनकी भी पुनः घोषणा करनी पड़ी। दोस्तों जब भी आप राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो यहां पे बीजेपी के द्वारा जो भी घोषणाएं की गई थी उनका खूब फिर से प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। तो जो 10 योजनाएं हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी थी कि किस तरह से यहां पे बीजेपी के द्वारा संकल्प यात्रा के अंदर आम जनता को इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा और लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको वो मिल जाएगा। क्या नई 10 योजनाओं की घोषणा की है फिर से मैं आपको बता देता हूं। एक तो यहां पे 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है और इसके अलावा यहां पे पीएम किसान निधि के तहत यहां पे अब 12,000 रुपए किसानों को प्रति वर्ष वो मिलने वाले। और इसके साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में महिला थानों की स्थापना होगी, एक महिला डेस्क की भी स्थापना होगी, हेल्प डेस्क की, ताकि महिला है अपने आप को सुरक्षित है वो महसूस कर सके। और इसके अलावा यहां पे देखिए कांग्रेस सरकार के द्वारा जिन किसानों की जमीन नीलाम की गई थी तो उनको उचित मुआवजा देने की बात भी यहां पे एक बार फिर से सीएम मोदी ने यहां पे कही है। और इसके साथ साथ यहां पे फर्स्ट क्लास से लेके
पोस्ट ग्रेजुएट तक यानी कॉलेज तक है बालक बालिकाओं को मुफ्त में शिक्षा है वो दी जाएगी। और इसके साथ साथ आने वाले 5 वर्षों के दौरान है 2.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां वो दी जाएंगी। और इसके अलावा सांस्कृतिक धरोहर बचाने के लिए और यहाँ पे युवाओं को है स्वरोजगार की फ्री में ट्रेनिंग है वो दी जाएगी और स्वरोजगार है वो प्रदान किए जाएंगे 5 लाख युवाओं को। तो इस प्रकार से भी है यहाँ पे इनकी ये 10 घोषणाएं हैं। और इसके अलावा पेपर लीक मामला है, अपने राजस्थान में जो भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की निष्पक्ष तरीके से वो जांच की जाएगी। तो फिर से यहाँ पे सीएम महोदय के द्वारा ये घोषणाएं की गई हैं, तो थोड़ा सा दिल में अपनी तसल्ली रख लीजिएगा। बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन वादों को तय समय पे है वो पूरा करने वाली है। ठीक है, आशा रखता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आयुष्मान कार्ड को लेके भी आप सबके लिए अपडेट है। और अपडेट ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है और इसके तहत है देश के नागरिक को 5 लाख तक का फ्री में है इलाज दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। हालांकि ये योजना है केंद्र सरकार की, अब इसका दायरा है केंद्र सरकार बढ़ाने वाली है और ये बढ़ाकर 10 लाख रुपए है करने वाली। 5 लाख की बजाय अब आपको 10 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज मिलने वाला है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इस पर विचार विमर्श कर रहा है और फरवरी के अंदर यहाँ पे अंतरिम जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाएगा, उसके अंदर है शायद यहाँ पे है बीजेपी सरकार है घोषणा कर दे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये अंदर की बात है। और यहां पे अब आपको आयुष्मान कार्ड योजना के तहत है 10 लाख रुपए का फ्री में इलाज है वो मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को जोड़ा जाना था, ये टारगेट था केंद्र सरकार का, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जल्द से जल्द केंद्र सरकार है इसे पूरा वो करने वाली है। और यहां पे देखिए इस योजना के तहत जो बिल्कुल गरीब परिवार थे पहले उनको जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब यहां पे जो मध्यम वर्ग हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उनको भी इस योजना के तहत वो जोड़ा जाएगा। यदि आपने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है और आपको नहीं पता है कि कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल आराम से अपने मोबाइल से घर बैठे वो बना लीजिएगा और मुफ्त में इस योजना का लाभ वो उठा लीजिएगा। तो दोस्तों इन योजनाओं को लेके ये 2 सबसे बड़े अपडेट थे। अब इन योजनाओं के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।